कल मैंने आपको विटामिन्स के बारे में बताया था कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, उनके कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका रिसोर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पादप पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। देखिए, सर्वप्रथम पादप पोषण क्या है और इसकी खोज किसने की, यह नाम किसने दिया, इसके बारे में देखिए। पादप पोषण पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन तत्वों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम पादप पोषण के नाम से जानते हैं। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन तत्वों की जरूरत होती है उन्हें हम पादप पोषण कहते हैं। पादप पोषण का सर्वप्रथम उत्पत्ति करने वाले साइंटिस्ट थे आर्नन एंड स्टाउट। आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में यह जो है पादप पोषण की खोज की। उन्होंने बताया कि पौधों को इन तत्वों की जरूरत होती है। तो टोटल जो है कितने पादप पोषण हैं, वो कितने तत्व हैं जिनकी पौधों को जरूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल में, तो उन तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? 17 तत्व हैं, एलिमेंट हैं जिनकी जरूरत पौधों को उनके होल लाइफ में पड़ती है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, पादप पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए, सर्वप्रथम पादप पोषण को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला बेसिक न्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तीसरा माइक्रो या ट्रेस न्यूट्रिएंट। इसको हिंदी में कहते हैं, पहले को आधारी पोषक तत्व, दूसरे को बृहद पोषक तत्व, तीसरे को जिसे माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, इसको सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, बेसिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये टोटल पौधे का कितना परसेंट भाग होता है? 96%। 96% भाग पौधे का इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर देखिए, आइए मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व जिसको इंग्लिश में मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। इसको भी देखिए, मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट एवं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिसे हिंदी में प्राथमिक पोषक तत्व एवं द्वितीयक पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में, जिसको हम गौण पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। यह कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं। गौण पोषक तत्व आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर को हम गौण पोषक तत्व के नाम से या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के नाम से हम जानते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि आपको कि मुख्य पोषक तत्व या माइक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, यह जो है माइक्रो या मेजर या मुख्य पोषक तत्व ये हैं। इसके बाद हम आते हैं माइक्रो या ट्रेस
न्यूट्रिएंट। अब देखिए माइक्रो या ट्रेस न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, यह आप देख लीजिए। मैग्नीज है, कॉपर है, बोरान है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, आयरन है, जिंक है, सिलिका है। कौन कौन से हैं? मैग्नीज, कॉपर, बोरान, क्लोरीन, कोबाल्ट, सिलिकॉन, आयरन, जिंक। ये माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट हैं। अब आप देखिए एक और भी प्रश्न बनते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है हर कंपटीशन में, और यह जो है हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, पीएचडी हर जगह पूछा जाता है। इसके बाद आप यह ध्यान रखिए, पूछ लिया जाएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक क्या है या मैग्नीज क्या है। तो जिंक, मैग्नीज ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब एक बार और इसमें देखिए कितनी पोषक तत्व की हम कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं दूसरे भी तरह से। जिस पोषक तत्व की पौधों को 1 ppm से ज्यादा जरूरत होगी उसे हम मुख्य पोषक तत्व कहेंगे, अर्थात मोर देन 1 ppm। जिस पोषक तत्व की जरूरत होगी उसको हम कहेंगे मुख्य पोषक तत्व। लेस देन 1 ppm रिक्वायरमेंट, यह सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि मोर देन 1 ppm आल्सो नोन एज माइक्रो एलिमेंट और लेस देन 1 ppm आल्सो नोन एज माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यह आप ध्यान रखिएगा। इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं कि पोषक तत्व की अवधारणा के पोषक कौन हैं। तो आर्नन एंड स्टाउट हैं, 1939 में इन्होंने इसकी अवधारणा दी थी। फिर मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं, टोटल पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 17 है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर पूछ लिया जाता है कि ये पोषक तत्व पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए यह एकदम ब्लैक बोर्ड पे आपके चार्ट बना हुआ है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे नाइट्रोजन पूछ लिया जाता है कि पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, जैसा आपके सामने लिखा भी है। देखिए लेकिन अपवाद है, धान, आलू नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करते हैं, देख लीजिए। और ये 2 पौधों को छोड़ के बाकी जितने भी पौधे हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, पोटास को पोटेशियम आयन के रूप में लेते हैं, कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, क्लोरीन को क्लोरीन आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पौधे किस पोषक तत्व को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो यह चार्ट आपको बना हुआ है और मैंने आपको उदाहरण के रूप में बता भी दिया है। 1-2 फर्टिलाइजर हैं जो अपवाद रूप में हैं, वह मैंने आपको बता दिया कि 2 पौधे हैं, आलू, धान, 2 जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, बाकी जितने पौधे हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पोटास को पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो जितने भी मैंने पोषक तत्व आपको बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे के सारे पोषक तत्व किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरह ब्लैक बोर्ड पे बता दिया गया है। अब देखिए, अब आप यह देखिए कि कौन कौन से पोषक तत्वों का क्या उपयोगिता है पौधे के जीवन में। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था, आप वहां से जाके इसका अध्ययन कर लीजिएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से केवल इतना ही आपको जानना है कि पोषक तत्वों की संख्या तो टोटल 17 है। कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं, कौन से गौण पोषक तत्व हैं और कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, और ये पौधे किस किस रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, इसकी
इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और देखिए मुख्य रूप से इसमें फास्फोरस को पौधे की जीवन कुंजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फास्फोरस का मेन उपयोग जो होता है, मेन कार्य होता है, वो जड़ों को मजबूत करता है, दानों में चमक लाता है, दाने के वजन को बढ़ाता है। फल है तो उसके फल के वजन को बढ़ाएगा, उसमें शाइनिंग लाएगा। तो यह है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और आप इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।